जिसमें इन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरियां जो है ये हम 5 साल में देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, और 1 साल का वक्त हो गया और 1 साल में कितनी नौकरी दी है उसका कोई जिक्र नहीं है। आपने कहा था कि आप 10 किलो राशन फ्री देंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है इस गवर्नर एड्रेस में। आपने कहा था कि आप 12 सिलेंडर देंगे साल में फ्री में, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसी तरीके से आपने कहा था कि आप 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इसमें कोई जिक्र नहीं है। बेरोजगारों के लिए कोई जिक्र नहीं है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। इसी तरीके से डेली वेजर हैं, एनवाईसी है, रेवरे खेल के जो है टीचर्स हैं उनको रेगुलराइज करने का कोई जिक्र नहीं है। चूँकि आप डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने के लिए अगर इस बजट में प्रोविज़न रखा होगा तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि बाद में कहेंगे हमारे पास फंड्स नहीं है, तो इसमें रखना पड़ेगा। तो आपने कहा था कि 6 महीने के अंदर कमेटी रिपोर्ट देगी और उसके बाद इनको रेगुलर करेंगे, तो इस बजट में कोई उनका जिक्र तक नहीं है। इसी तरीके से बात करें, आपका जो हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आप दूर दराज इलाके में देखिए आपके स्कूल बंद हो चुके हैं, आपके बंद होने के कगार पे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में, उसमें आपने कोई प्रोविज़न नहीं रखा कि आप किस तरीके से वहाँ स्टाफ प्रोवाइड करेंगे। इस बजट में कोई प्रोविज़न नहीं रखा है। आपकी रोड कनेक्टिविटी और खासकर जम्मू की, और मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ चिनैनी घोडी की, तो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त है, उसका कोई जिक्र नहीं है इसमें। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पीएचई का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे तरीके से डिमोलिश हो गया, हमारे ब्रिजेस डिमोलिश हो गए हैं, इसमें कोई उसका जिक्र नहीं है। इसी तरीके से अगर आप बात करें, आप दूसरे महकमों की बात करें, तो किसी भी तरह का कोई इस गवर्नर एड्रेस में जिक्र नहीं है। तो इसका ये दिखता है कि ये साल भी सरकार जो है लीपापोती में और सिर में हाथ फेर के लोगों को निकालना चाहती है, लेकिन हम एज ए अपोजिशन इनको अकाउंटेबल बनाएंगे और जो वादे कि इन्होंने किए उनको पूरा करने पड़ेंगे। कल बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हम जो एलजी का एड्रेस जो है इसके ऊपर हम पूरे तरीके से मजबूती से बात करेंगे कि जो आपने वादे किए हैं उस वादों का इसमें कोई जिक्र नहीं है, और उसको जिक्र को हम इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम सरकार को मजबूर करेंगे। हाँ, देखिए रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन बजट में आपने भी सुना है तो इसमें कोई जिक्र है नहीं डेली वेजर्स का, और इसका जिक्र नहीं होने का मतलब कि बजट में उनके लिए फंड्स नहीं रखे हैं। अगर फंड्स नहीं है, प्रोविज़न नहीं रखा है, तो उनको रेगुलर करने वाले नहीं है, रेगुलराइज करने वाले नहीं है। तो इसका मतलब उनको फिर से एक बार उनके सिर पे हाथ फेर के लीपापोती की जा रही है, और इस डिस्कशन में 3 दिन की डिस्कशन में सरकार को जिम्मेदार बनाएंगे। देखिए हमने काफ़ी रेजोल्यूशंस बिल और काफ़ी हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे इलाके के रिलेटेड है, और खासकर हमारा टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर का एक सबसे पोटेंशियल वाला इलाका जो है वो चिनैनी घोडी, जिसमें पत्नीटॉप आता है, खुद लद्दा मादा आता है, गौरीकुंड मानतलाई सुधमादेव आता है, बुढ़ा केदारनाथ आता है, माता मराड़ा का एरिया आता है, लाठी डूडू बसंतगढ़ आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको लेके हमने काफ़ी क्वेश्चंस लगाए हैं, रेजोल्यूशंस लगाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सरकार का ध्यान जो है इसको अट्रैक्ट करेंगे इस साइड, और इस साइड जो टूरिज़्म का जो पोटेंशियल है उसका फ्लो हम बढ़ाएंगे।